वेलकम टू को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। ये कानपुर विश्वविद्यालय का पेपर है CSJMU का। ठीक है, इसका जो आंसर की है आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। पेपर आपका हुआ बहुत बढ़िया हुआ, जितना प्रश्न मैंने आपको बताए थे लगभग उसी में से सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं। एक भी प्रश्न आपसे अलग का नहीं पूछा गया है। जितना मैंने मॉडल पेपर में बताया था, शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर आपने जो 2 घंटे की वीडियोस मैंने दी है उसी से सारे के सारे प्रश्न पूछे गए थे। और आपको बता दूं, और एक भी प्रश्न आपका अलग से नहीं पूछा गया था। आप लोगों का पेपर बड़ा अच्छा हुआ होगा जहां तक मुझे पता है। अगर आपने हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया होगा, हमारे द्वारा बताए गए वीडियोस को देखा होगा, निश्चित तौर पर आपके पेपर बहुत अच्छे हुए होंगे। तो कानपुर विश्वविद्यालय का जो पेपर हुआ है, देख लेते कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया था। BA BSc BCom का एक प्रकार से क्वेश्चन पेपर है। BA थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर का को करिकुलर कोर्स आपका कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर में जो पूछे गए प्रश्न हैं ये जो है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी के लिए, महात्मा ज्योतिबा फूले यूनिवर्सिटी जो है बरेली MJPRU, इसके अलावा और विश्वविद्यालय जैसे कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, ऐसे कई विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षा अभी नहीं हुई है, उन सभी के विश्वविद्यालयों में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखें तो यहाँ पर कितने प्रश्न आपसे पूछे गए थे, जो है इनमें से आपके 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, इनमें से देखिए प्रश्न पुस्तिका में 100 प्रश्न है, परीक्षार्थी को 75 प्रश्नों को केवल दी गई उत्तर मतलब करना है, यानी केवल 75 प्रश्न आपको करने हैं, यानी कि 25 प्रश्न आपको छोड़ देना है भैया। कितने? 25 प्रश्न आपको छोड़ देना था इसमें कानपुर विश्वविद्यालय में। बाकी आप अपनी यूनिवर्सिटी का देख लीजिए कैसा क्या होगा। ठीक है, चूंकि हर एक विश्वविद्यालय में आपको एक प्रकार से इंस्ट्रक्शन जो होगा आपकी यूनिवर्सिटी मतलब, हालांकि 75 या 100 आपको करने को लेकर के दिया जाएगा। हर एक यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि कुछ कम आपको करने को लेकर के बोला जाए कि भाई आप इतने ही प्रश्न करें। तो 100 क्वेश्चन से 100 के 100 क्वेश्चन को मैं आज की वीडियो के माध्यम से सॉल्व करवाऊंगा। तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चले, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न आप देखेंगे, संचार प्रक्रिया क्या है। संचार प्रक्रिया क्या है भैया, फटाफट से आप बताएंगे। तो संचार प्रक्रिया जो होती है ये इसमें क्या होता है, ये संचार प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है, यहाँ पर प्रक्रिया पूछी जा रही है। संचार प्रक्रिया एक तरफा है, एक तरफा नहीं है। संदेशों का अनदेखा करना भी नहीं है। देखिए, जानकारी का तो आदान प्रदान होता ही है, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, ये बिल्कुल इसका C ऑप्शन करेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न आपका दो तरफा बातचीत करना, ये भी एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से क्या है, मतलब कि टू वे इंटरेक्शन ये भी है, यानी कि इसका जानकारी का आदान प्रदान तो होता ही है और इसका ये दो तरफा बातचीत भी होती है। ठीक है, तो इसका ये B और C दोनों करेक्ट आंसर होगा। अब इसमें यूनिवर्सिटी पर डिपेंड है कि वो यूनिवर्सिटी जो है वो क्या करती है, लेकिन चूंकि यहाँ पर प्रक्रिया शब्द पूछा गया है तो मेरे हिसाब से जहां तक लगता है इसका दो तरफा बातचीत की प्रक्रिया है। ठीक है, चूंकि प्रक्रिया की यहाँ पर बात करिए तो प्रक्रिया एक तरफा प्रक्रिया होगी, दुई तरफा प्रक्रिया होगी, तो ये प्रक्रिया के संदर्भ में अगर इस प्रश्न को देखें तो इसका B ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मुझे तो 90% लग रहा है आपका कि यूनिवर्सिटी जो जो बताएगी वो B ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर मानेगी। आगे देखें, दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संचार चक्र का तत्व नहीं है। इनमें से संचार चक्र का तत्व इनमें से कौन सा नहीं है। देखें, चैनल, रिसीवर और प्रेषक, ये संचार तत्व के चक्र होते हैं। मैंने बताया था आपको, समय नहीं होता है। C ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तीसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आक्रामक संचार की विशेषता क्या है। शत्रुता और प्रभुत्व, बिल्कुल इसका C ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुखरता, दूसरों के अधिकारों का सम्मान, सहयोग और मतलब कि सहयोग, ये सब आक्रामक संचार में नहीं आते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चलें, प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, अच्छे संचार के लिए किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो अच्छे संचार के लिए व्हिच टाइप ऑफ वर्ड शुड बी यूज्ड फॉर गुड कम्युनिकेशन। तो जरूरी ये नहीं पूछा गया कि साक्षात्कार में या आपसे ये नहीं पूछा गया किसी व्यावसायिक मामले में, अच्छे संचार के गुड कम्युनिकेशन के बारे में पूछा जा रहा है तो सरल शब्दों का प्रयोग, सिंपल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। मैंने आपको कई बार बताया था, तो इसका D ऑप्शन करेक्ट था। पांचवा क्वेश्चन आप देखेंगे, पांचवा नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, किस संचार शैली में दूसरों का सम्मान करते हुए राय और भावनाओं को व्यक्त करना शामिल है। तो बिल्कुल असर्टिव संदेश होता है वो। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, निश्चयात्मक। पांचवे का ये ऑप्शन करेक्ट आंसर था। छठा प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन संचार में बाधा है, बताएं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें बाधा जो शोर होती है ये बाधा है, कई बार मैंने आपको बताया था। C ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न सातवां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन, निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक चेहरे का भाव है। सकारात्मक चेहरे का भाव क्या होता है, सुनते समय सिर हिलाना, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, नोडिंग, व्हिल लिसनिंग, ऑप्शन नंबर इसका D करेक्ट आंसर होगा।
आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, 8वां नंबर प्रश्न है, बताएं। प्रश्न है, सीधी शारीरिक मुद्रा क्या दर्शाती है? आत्मविश्वास दर्शाती है। इसका सी ऑप्शन नंबर होगा कॉन्फिडेंस। अगला प्रश्न 9वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था। प्रश्न है, व्हिच इज द पर्पज ऑफ स्मॉल टॉक, यानी छोटी बातचीत का क्या उद्देश्य होता है? तो बिल्डिंग रिलेशनशिप, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आप देखेंगे हिंदी में तो गलत हो जाएगा। अब इसी पर यूनिवर्सिटी वालों पर इतनी गुस्सा आती है जिसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि यहाँ पर बच्चों ने प्रश्न गलत कर दिया होगा। अगर थोड़े से बच्चे होशियार नहीं, हिंदी भाषी वाले हैं और हिंदी में ही सोच करके गए कि हिंदी में ही पढ़ना है, तो इमारत संबंधों क्या है, इसका जानते हो क्या किया गया है इसमें? पेपर अंग्रेजी में इसको बनाया गया है। बहुत विद्वान आदमी होते हैं ना अंग्रेजी वाले, इसीलिए अंग्रेजी में पेपर छपा होगा और अंग्रेजी में पेपर छाप करके हिंदी में उसको जो है कन्वर्ट किया है, अनुवाद किया गया है। और कौन सा अनुवाद है? ये मशीनी अनुवाद किया गया है। ठीक है, मशीनी अनुवाद मतलब कंप्यूटर से अनुवाद किया गया है, कोई यहाँ पर दिमाग नहीं लगाया है किसी ने। ठीक है, तो छोटी सी बातचीत का उद्देश्य होता है संबंधों को एक प्रकार से बढ़ाना, संबंध बनाना। अब यहाँ पर इमारत संबंधों लिखा है, इसका कोई मतलब नहीं होता अगर देखें सही से तो। बच्चे इसे हईदास जाते हैं और इसको गलत करके चले जाते हैं। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर था। यहाँ पर अंग्रेजी में देखें बिल्डिंग रिलेशनशिप बिल्कुल सही लिखा है। तो जब भी आपको समझ में ना आए प्रश्न तो आप ये समझ जाइए कि आप अंग्रेजी वाले भी देख लें एक बार। एक प्रश्न अंग्रेजी में जो लिखा होता है, अंग्रेजी हिंदी दोनों में देख करके चलें। अगला प्रश्न, प्रश्न पूछने के कौशल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्रश्न पूछने के कौशल का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, बताएं। तो उसका प्राथमिक उद्देश्य होता है भैया क्या? जानकारी एकत्र करना और समझ को स्पष्ट करना। बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से 11 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। व्हाट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन? प्रभावी संचार का एक आवश्यक घटक क्या है? तो प्रभावी संचार का एक आवश्यक घटक जो है वो है तो स्फूर्ति से ध्यान देना, एक्टिव लिसनिंग। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर ऑप्शन पढ़ेंगे आप तो तुरंत आपका निकल आएगा उत्तर। ठीक है, इसमें देखें, दूसरों को बाधित करना नहीं हो सकता, फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि को नजरअंदाज करना ये भी नहीं हो सकता, स्फूर्ति से ध्यान देना ये होगा, लगातार बातें कर रहे हैं टॉकिंग जो है कंटिन्यूअसली, ये भी उतना प्रभावी संचार नहीं होगा। स्फूर्ति से ध्यान देना, एक्टिव लिसनिंग, ये एक प्रकार से इसेंशियल कंपोनेंट होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। किस शैली में दूसरों का सम्मान करते हुए राय और भावनाओं को व्यक्त करना शामिल है? दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका असर्टिव। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस पेपर में लगभग 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जो लगातार जो है एक प्रकार से जो है रिपीटेड क्वेश्चन है एक ही पेपर में। आपको बता दूं ये पिछले वर्ष मतलब कि पिछले वर्ष के पेपर में आप देखेंगे, वैसे पिछले वर्ष पेपर हुआ ही नहीं था, लेकिन अगर अगले वर्ष आपका पेपर देने जाएंगे, कोई बच्चा देने जाएगा, तो उसको आपको यहाँ से लगभग 30 से 40% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आते हैं। अब इसी पेपर में जब 2-3 बार एक ही प्रश्न पूछ लिया गया है तो आप सोचो यूनिवर्सिटी वाले एक प्रकार से कितने ज़्यादा दिमागी होंगे कि वो दोबारा पेपर बनाएंगे और इनमें से प्रश्न नहीं रखेंगे, वो इन्हीं में से कुछ प्रश्नों को रख देंगे। ठीक है, तो भूल जाते होंगे कि भाई ये 2 बार प्रश्न 3 बार प्रश्न एक बार रख देते हैं, इसलिए रखते हैं ताकि, अच्छा ये भी हो सकता है इसका रखने का मतलब कि भाई जो बच्चा मान लेते हैं नहीं जानकार है, वो एक आध प्रश्न अगर गलत करे, तुक्का उक्का लगा रहा तो एक आठ तो सही हो जाए, इसलिए शायद करते हो, भगवान जाने। आगे देखेंगे 13वां नंबर प्रश्न, हालांकि उससे आप लोगों का ही फायदा है। ठीक है, अगला प्रश्न 13 नंबर, प्रभावी संचार के सेवन सी का क्या उद्देश्य है? तो प्रभावी संचार के सेवन सी का क्या उद्देश्य है भैया? 13 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, संदेश को सरल बनाने के लिए। ठीक है, टू सिंप्लीफाई द मैसेज। ठीक है, अब देखें यहाँ पर ऑप्शन पढ़ें तो संदेश को कॉम्प्लीमेंट यानी मतलब कॉम्प्लिकेट करने के लिए नहीं, यानी जटिल बनाने के लिए नहीं होता है, संदेश को भ्रमित करने के लिए भी नहीं, संदेश को बरकत करने के लिए भी नहीं, तो जाहिर सी बात है यही होगा आपका बी ऑप्शन। तो यहाँ पर सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के पेपर को हल करते समय या कभी भी आप जो है पेपर में जाए पेपर देने के लिए, तो एक बात जरूर हमेशा ध्यान रखेंगे कि भाई आपको प्रश्न के जो ऑप्शन है उन ऑप्शन को पढ़ना है और उन ऑप्शन के हिसाब से गलत ऑप्शन को ढूंढना है। जब आप गलत ऑप्शन को ढूंढ करके बाहर कर देंगे तो सही ऑप्शन ऑटोमेटिक आपके समक्ष आ जाएगा और वो 100% सही होगा। चले 14 नंबर प्रश्न, प्रभावी ईमेल लेखन का एक अनिवार्य पहलू कौन सा है, बताएं। 14 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संक्षिप्त और स्पष्ट होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका 15 नंबर, बताएं। प्रश्न है, किस प्रकार की संचार शैली में शत्रुता की विशेषता होती है? आक्रामक शैली में, अग्रेसिव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे 16 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पार भाषा विज्ञान, जिसको आप जो है पार भाषा विज्ञान कहते हैं, पैरालैंग्विस्टिक, इसके किस तत्वों मतलब कि
पैरा विज्ञान के किस तत्व में शब्दों का चयन शामिल है? तो शब्दावली में शब्दों का चयन शामिल है, वोकैबुलरी में। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखें। आवाज का उतार चढ़ाव जो होता है पिच, इसका मतलब होता है टोन, होता है आपका सुर। वोकैबुलरी माने शब्दावली जिसमें आपके शब्द होते हैं, और वैल्यूम, ये सब एक प्रकार से पैरा लैंग्वेज के तत्व हैं। अभी इससे रिलेटेड कई प्रश्न आपके आगे आएंगे। देखिए, छोटी बातें करने की कला किसके लिए उपयोगी है? तो छोटी बातें करने की कला जो होती है रिश्ते और तालमेल बनाने के लिए, यानी बिल्डिंग रिलेशंस एंड रिपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। 17 नंबर का इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 18 नंबर। व्हाट स्किल इज इसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन? प्रभावी संचार के लिए कौन सा कौशल आवश्यक है? सिर्फ बातें करना नहीं, दूसरी को उपेक्षा करना भी नहीं, बातचीत में बाधा डालना भी नहीं, सुनना, इसके लिए लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर, अशाब्दिक संचार का उदाहरण है। अशाब्दिक संचार का उदाहरण होता है इनमें से इशारा करना, ठीक है, प्रतीकों के माध्यम से बातचीत करना, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 20 नंबर प्रश्न है, मुखर संचार की विशेषता है, बताएं। मुखर संचार यानी असर्टिव जो कम्युनिकेशन होता है उसकी विशेषता होता है कि अपने और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करके बातचीत करी जाए। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 20 का। तो 20 नंबर का सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बताएं। पार भाषा विज्ञान में पिच का क्या मतलब होता है? पिच का मतलब होता है स्वर का ऊंचा नीचा, यानी कि एक प्रकार से हाईएस एंड लोनेस, मतलब कि हाईनेस एंड लोनेस ऑफ टोन, ठीक है। तो स्वर का ऊंचा नीचा होना पिच का मतलब होता है। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि भाई जो होता है इसमें, एक मिनट, ये आवाज़ का उतार चढ़ाव ये पिच होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें डी में दिया गया ये। अब इससे आप डायरेक्ट देखें, अगर आपने पेपर को सही से पढ़ा होगा तो आपका उसका आंसर हो जाता, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है केयरफुली होकर के आपको पेपर पढ़ना चाहिए। 22 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा पैरा भाषा विज्ञान का एक तत्व है? अब पैरा भाषा विज्ञान का एक तत्व, उनमें मैंने आपको कई बताए थे वहां से। शब्दावली जो है इनमें से वोकैबुलरी होती है, ठीक है, पंक्चुएशन, विराम चिन्ह, पैरा भाषा विज्ञान का एक तत्व है। इनमें से जो एक तत्व होगा वो बैलूम होगा, ठीक है। इसका सी ऑप्शन बैलूम जो है इसका एक तत्व है। अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है, संचार में क्या बाधाएं होती हैं? संचार में बाधाएं हैं, संचार में बाधा डालने के कारकों को संचार में बाधाएं कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपका आंसर ऑटोमेटिक निकल आएगा। अगला प्रश्न 24 नंबर, संचार के दो मुख्य प्रकार क्या हैं? देखिए, गैर मौखिक और मौखिक संचार, ये दो मुख्य प्रकार हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 25 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, संचार क्या है? संचार क्या होता है भैया? तो शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, ये संचार होता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो बातचीत से बचना तो नहीं होगा, बातचीत में बाधा डालना ये भी नहीं होगा, संदेशों को अनदेखा करना ये भी नहीं होगा, तो यही होगा सूचना साझा कर रहे हैं, ये ऑप्शन शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। अब देखें, सूचना साझा करना यहाँ पर कर देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा है शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, तो इसको हिंदी में शुद्ध वैसे उच्चारण किया गया, सूचना साझा कर रहे हैं, ये बन गया कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। कर रहे हैं यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ये बना है। अनुवाद बड़ा ढंग से किया गया है भाई, एकदम से शाब्दिक अनुवाद हुआ है, शब्द दर शब्द अनुवाद। 26 नंबर प्रश्न, संचार में भौतिक स्थान के उपयोग के अध्ययन के लिए शब्द क्या है? बताएं। तो संचार में भौतिक स्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं भैया? बताएं। 26 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कई बार इस प्रश्न को मैंने आपको बताया था, तो उसका करेक्ट आंसर होगा ए, प्रॉक्सिमिक्स जो होगा, ये एक प्रकार से भौतिक स्थान के उपयोग के अध्ययन के लिए प्रयोग किया जाता है संचार में, प्रॉक्सिमिक्स, ठीक है। बाकी अभी इसी हैप्टिक मिक्स, काइनेमिक्स, इन सभी से रिलेटेड कई प्रश्न आपके बनेंगे, ठीक है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ए ऑप्शन। 27 नंबर पर संकेत भाषा संचार को कैसे सुविधाजनक बनाती है? संकेत भाषा जो है वो कैसे बनाती है? अशाब्दिक हाथ के इशारों के माध्यम से, ठीक है, थ्रो नॉन वर्बल हैंड जो है गेस्चर, इसका करेक्ट आंसर होगा सी। 27 नंबर का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 28 नंबर प्रश्न है, आत्म जागरूकता किसमें योगदान देती है? बताएं। आत्म जागरूकता किसमें योगदान देती है भैया? दूसरों की बेहतर समझ के लिए आत्म जागरूकता, मतलब दूसरों की बेहतर समझ के लिए आत्म जागरूकता जो होती है वो ध्यान देती है, ठीक है। बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स, ठीक है। संचार में गलतफहमी नहीं, अप्रभावी, समूहगतशीलता, सहानुभूति कमी, ये तीनों नहीं होगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 29 नंबर प्रश्न, काइनेमिक्स मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो काइनेमिक्स जो होता है ये चेहरे के भावों का प्रयोग इसमें होता है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, चेहरे के जो भाव होते हैं उनके द्वारा। अगला प्रश्न 30 नंबर, संचार में बॉडी लैंग्वेज की क्या भूमिका है? संचार में बॉडी लैंग्वेज की भूमिका होती है क्या? यह मौखिक संचार को बढ़ाता है, बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 31 नंबर प्रश्न है, व्यवसायिक शिष्टाचार का क्या उद्देश्य है? व्यवसायिक शिष्टाचार का क्या उद्देश्य है? व्यवसायिक सेटिंग में उचित व्यवहार बनाए रखना, ये व्यवसायिक शिष्टाचार का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, सांस्कृतिक अंतर शारीरिक भाषा को कैसे प्रभावित करते हैं? बताएं, सांस्कृतिक अंतर जो होते हैं शारीरिक भाषा को कैसे प्रभावित करते हैं? तो इनका परिणाम सार्वभौमिक शारीरिक भाषा संकेत होते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न पूछा गया था, संचार में पैरा लैंग्वेज का क्या महत्व है? संचार में पैरा लैंग्वेज का क्या महत्व है भैया? 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। यह शारीरिक हाव भाव पर केंद्रित है, बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, पैरा लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 34 नंबर प्रश्न है, आत्म जागरूकता का तात्पर्य क्या है? आत्म जागरूकता का क्या तात्पर्य है भैया? देखिए, अपने स्वयं के विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को समझना ही आत्म जागरूकता का मतलब होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 35 नंबर प्रश्न है, समूह व्यवहार की अवधारणा क्या है? बताएं, समूह व्यवहार की अवधारणा क्या है? इसमें सामूहिक सेटिंग के भीतर व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, समूह व्यवहार का बी ऑप्शन इसका 35 नंबर का बी ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रख लीजिए जिन्होंने जो है बता, तो इसको प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और इसका उत्तर अपना मिलाते हुए चलेंगे। 36 नंबर प्रश्न है, व्यक्तिगत व्यवहार का क्या महत्व है? बताएं, व्यक्तिगत व्यवहार का क्या महत्व है भैया? तो व्यक्तिगत व्यवहार का महत्व है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति के विशिष्ट व्यवहारों का अध्ययन करना शामिल है, इसलिए इसका महत्व है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन सर 37 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, हैपेटिक्स में क्या शामिल है? बताएं, हैपेटिक्स में क्या शामिल है? तो हैपेटिक्स की अगर बात की जाए तो ये जो संपर्क में स्थान का प्रयोग, मतलब संचार में स्पर्श का प्रयोग होता है, छू करके जिसमें बातचीत होती है स्पर्श का, उसको हैपेटिक्स बोलते हैं। ये सब मैंने आपको कई बार बताया है, तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था और आपने अगर पढ़ा होगा तो आसानी से इस पेपर को हल कर लिया होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, आत्म जागरूकता विकसित करने का उद्देश्य क्या है? बताएं, आत्म जागरूकता विकसित करने का क्या उद्देश्य है भैया? 38 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताएंगे, आत्म जागरूकता विकसित करने का क्या उद्देश्य है? 38 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जो है दूसरों को बेहतर ढंग से समझने के लिए, पारस्परिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए और व्यक्तिगत विकास को बढ़ाने के लिए आत्म जागरूकता जो होती है वो उपयोगी होती है। ठीक है, पारस्परिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए, दूसरों को बेहतर ढंग से समझने के लिए और व्यक्तिगत विकास को बढ़ाने के लिए। डी ऑप्शन इसका आल ऑफ द अबव यानी डी सही होगा इसका। अगला प्रश्न 39 नंबर, शारीरिक भाषा संचार को कैसे प्रभावित करती है? शारीरिक भाषा संचार को कैसे प्रभावित करती है? तो 39 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? 39 का हो जाएगा बी ऑप्शन, या मौखिक संचार को बढ़ाता है शारीरिक भाषा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है 40 नंबर। देखिए, वर्चुअल मीटिंग शिष्टाचार क्या है? वर्चुअल मीटिंग शिष्टाचार क्या है भैया? वर्चुअल मीटिंग शिष्टाचार आपका आभासी बैठकों के दौरान उचित व्यवहार होता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, व्यावसायिक शिष्टाचार क्या है? व्यावसायिक शिष्टाचार क्या होता है? 41 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, व्यावसायिक संचार में औपचारिक भाषा का प्रयोग। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, क्रोनेमिक्स क्या होता है? क्रोनेमिक्स की अगर बात करें तो क्रोनेमिक्स जो होता है ये संचार में समय का उपयोग से संबंधित होता है। ठीक है, यूज टाइम इन कम्युनिकेशन, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 43 नंबर प्रश्न है, क्रोमेटिक्स का क्या मतलब होता है? 43 का क्रोमेटिक्स का मतलब क्या होता है भैया? क्रोमेटिक्स जो होता है संचार में रंगों के प्रयोग से रिलेटेड है। जब हम संचार में रंगों का प्रयोग करते हैं तो वो एक प्रकार से क्रोमेटिक्स कहा जाता है। ये प्रश्न सभी मैंने जितना ये क्रोमेटिक्स और ये जो है सिनोमेटिक्स और क्रोनेमिक्स जो है पॉक्सीमिक्स, मतलब कि ये सब मैंने आपको सारी चीज़ें बता रखी थी। सांकेतिक भाषा क्या है? बताएं, 44 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सांकेतिक भाषा क्या है? सांकेतिक भाषा हाथ की गतिविधियों, चेहरे के हाव भाव, शारीरिक मुद्राओं का उपयोग करके संचार का एक रूप है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 45 नंबर प्रश्न है, पैरा लैंग्वेज क्या है? बताएं, पैरा लैंग्वेज जो होता है वो क्या होता है भैया? पैरा लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो बताएं, चेहरे के भावों का प्रयोग, स्पर्श का प्रयोग या स्वर, पिच, वैल्यूम जैसे ध्वनि संकेतों का प्रयोग। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, 45 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है, प्रॉक्सिमिक्स से क्या तात्पर्य है? बताएं, प्रॉक्सिमिक्स का तात्पर्य होता है संचार में भौतिक स्थान का उपयोग। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन, फिजिकल स्पेस इन कम्युनिकेशन। 47 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन शारीरिक भाषा का आयाम नहीं है? शारीरिक भाषा का आयाम प्रॉक्सिमिक्स, हैपेटिक्स, काइनेमिक्स ये तीनों होते हैं, ऊष्मा प्रवैगिक नहीं होता है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 48 नंबर प्रश्न है। 48 नंबर प्रश्न है आपका कि आत्म जागरूकता विकसित करने का क्या महत्व है? बताएं,
आत्म जागरूकता विकसित करने का क्या महत्व है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो आत्म जागरूकता विकसित करने का महत्व की अगर बात करें तो इसके कई महत्व होते हैं, ठीक है। इसका महत्व है पहला कि यह दूसरों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है, यह भावात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ाता है और संचार कौशल में सुधार करता है। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी लाभदायक एवं राइट आंसर होगा 48 का। 49 नंबर प्रश्न है, बॉडी लैंग्वेज से क्या तात्पर्य है। बॉडी लैंग्वेज से क्या तात्पर्य है, फटाफट से आप बताएंगे। 49 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो बॉडी लैंग्वेज से मतलब क्या होता है भैया, अनकहा संचार, यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से तात्पर्य होता है इसका, अनकहा संचार। अब देखो हिंदी देखो इसकी कैसी बढ़िया तरीके से बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेशन बैरियर। निम्नलिखित में से कौन संचार की बाधा नहीं है इनमें से। भाषाई बाधा, पारस्परिक बाधा, संगठनात्मक बाधा, ये सब बाधा है। वित्तीय बाधा नहीं होती है। फाइनेंशियल बैरियर, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, ये संचार बाधा नहीं है। तो ऐसे कई प्रकार के प्रश्न मैंने आपको बताए थे, लगभग ये सारे प्रश्न मेरे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से ही आए हैं। तो आप यहाँ पर यानी को करिकुलर मास्टर चैनल पर आप देख ही रहे होंगे, 1-2 घंटे की वीडियो मैंने शुक्ला स्टडी पॉइंट पर कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनल डेवलपमेंट की बनाई, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। चलें 51 नंबर प्रश्न है, साक्षात्कार के लिए किसी को कैसे तैयारी करनी चाहिए। साक्षात्कार को लिए तैयारी करते समय आपको क्या करना चाहिए, नौकरी की भूमिका और कंपनी को समझ करके आपको अंडरस्टैंडिंग, मतलब जिस जॉब के लिए आप जा रहे हैं उस जॉब के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि आप उसकी भूमिका को और इन चीज़ों को समझ करके जाएं, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, साक्षात्कार आरंभ करने का प्राथमिक फोकस क्या है। साक्षात्कार आरंभ करने का प्राथमिक फोकस होता है इसमें से क्या, साक्षात्कारकर्ता का परिचय कराना, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर, इंट्रोडक्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न 53 नंबर, किसी साक्षात्कार में समापन चरण का क्या महत्व है। समापन चरण का मतलब होता है प्रमुख बिंदुओं को संक्षेप में प्रस्तुत करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 54 नंबर प्रश्न है कि समूह चर्चा के दौरान आचरण कैसा होना चाहिए। समूह चर्चा के दौरान आचरण कैसा होना चाहिए भैया। 54 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सक्रिय रूप से सुने और दूसरों के विचारों का सम्मान करें, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिसन एक्टिवली एंड रिस्पेक्ट अदर्स जो है व्यूज, यानी दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझने का प्रयास करें। 55 नंबर प्रश्न है, किसी साक्षात्कार में प्रारंभिक चरण का उद्देश्य क्या होता है। साक्षात्कार समाप्त करने के लिए नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा चर्चा को सारांशित करने के लिए भी प्रारंभिक चरण शामिल नहीं होता है, ठीक है। तालमेल स्थापित करना और माहौल तैयार करना ये भी नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है साक्षात्कारकर्ता का परिचय कराना, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रारंभिक चरण में आपका इंट्रोडक्शन रिलेटेड होता है। अगला प्रश्न, दूरभाष साक्षात्कार में क्या शामिल होता है, बताएं। दूरभाष साक्षात्कार में क्या शामिल होता है। बातचीत आमने सामने नहीं होता है, लेकिन संचार भी नहीं होता है। देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप दूरभाष साक्षात्कार तो कर लेते हैं, लेकिन दूरभाष के माध्यम से संचार जो होता है ये दूरभाष साक्षात्कार में शामिल होता है। यानी दूरभाष के जो माध्यम होते हैं उसमें आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फोन, मोबाइल फोन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सब कुछ शामिल है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 56 का। आगे देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। 57 नंबर प्रश्न है, कोई व्यक्ति साक्षात्कार के लिए प्रभावी ढंग से तैयारी कैसे कर सकता है, बताएंगे सभी लोग। कोई व्यक्ति साक्षात्कार के लिए प्रभावी ढंग से तैयारी कैसे कर सकता है। तो 57 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आप लोग बताएंगे। 57 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नौकरी की भूमिका और कंपनी संस्कृति को समझ करके आप जो है साक्षात्कार को प्रभावी बना सकते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका 58 नंबर, समूह चर्चा में निम्नलिखित में से कौन सी समान त्रुटि होती है। समूह चर्चा में क्या होती है त्रुटि, समान त्रुटि, स्फूर्ति से ध्यान देने में नहीं आती है, ठीक है। दूसरे को बाधित करने में त्रुटि आ जाती है। विविध विचारों का सम्मान करना, इसमें भी त्रुटि नहीं आएगी। दूसरों के विचारों का निर्माण करना, इसमें भी नहीं। तो इसका बी ऑप्शन जो होगा, दूसरों को बाधित करना, यही कि यानी आप जब इंटरप्ट कर देंगे समूह चर्चा तो वही एक प्रकार से त्रुटि हो जाएगी, बाधा उत्पन्न हो जाएगी। 49 नंबर प्रश्न, साक्षात्कार का अंतिम चरण क्या है। साक्षात्कार का अंतिम चरण होता है समापन, ठीक है। समापन इसका अंतिम चरण होता है, क्लोजर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, समूह चर्चा का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। समूह चर्चा का प्राथमिक उद्देश्य होता है विचारों, मतलब कि विचारों का आदान प्रदान करना, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। टू एक्सचेंज आइडियाज एंड ओपिनियन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर विचारों और विचारों का आदान प्रदान करना, अब यहाँ पर आइडिया और विचार दो अलग अलग शब्द हैं अंग्रेजी में, लेकिन हिंदी में दोनों एक ही शब्द दे दिया गया।
अगला क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 61 नंबर प्रश्न है मतलब कि लिंक्डइन शिष्टाचार में क्या शामिल है? तो मंच पर विनम्र और पेशेवर बने, ये शामिल है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीइंग पोलाइट एंड प्रोफेशनल ऑन द प्लेटफॉर्म, इसका ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। 62 नंबर प्रश्न है रेज्यूम में क्या शामिल होना चाहिए? बताएं। व्हाट शुड बी इंक्लूड इन अ रिज्यूम? रिज्यूम में क्या शामिल होना चाहिए? आपका पसंदीदा रंग, शौक, शैक्षिक योग्यता या ज्योतिष। पसंदीदा रंग, शौक और ज्योतिष चिन्ह, तीनों नहीं शामिल होता है। शैक्षिक योग्यता आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शामिल होती हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 63 नंबर प्रश्न है साक्षात्कार प्रक्रिया में पहला कदम क्या है? साक्षात्कार का पहला कदम जो होता है इनमें से क्या होता है भैया? देखिए सुनना, इसमें से लिसनिंग जो पहला कदम होता है, लिसनिंग से पहले एक प्रकार से तो पहला कदम लिसनिंग तो होता ही है। साक्षात्कार में आप प्रश्नों को ध्यान से सुने, सबसे पहला काम यही होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ओपनिंग भी दिया हुआ है। देखिए ओपनिंग एक प्रकार से मध्य भाग और क्लोजर, ये तीनों होते हैं, ठीक है। तो ओपनिंग भी इसका लगा सकते हैं। तो देखिए इसमें अगर बात करें तो ओपनिंग या लिसनिंग, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। हालांकि साक्षात्कार प्रक्रिया का जो पहला कदम होता है वो लिसनिंग होता है, सुनना होता है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन है साक्षात्कार मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? तो साक्षात्कार जो होता है भैया वो होता है 4 प्रकार का मुख्य रूप से। मुख्यतः पूछा गया है तब 4 होगा, नहीं साक्षात्कार 5 प्रकार का होता है। 4 प्रकार का साक्षात्कार कैसे होता है? देखिए पहला होता है आपका संरचित साक्षात्कार, दूसरा होता है अर्ध संरचित साक्षात्कार, तीसरा होता है असंरचित साक्षात्कार और चौथा होता है फोकस समूह साक्षात्कार। ये 4 प्रकार के मुख्य साक्षात्कार होते हैं। और जो 5 प्रकार का साक्षात्कार होता है उसमें आपका व्यक्तिगत साक्षात्कार, फोन साक्षात्कार दूसरा, तीसरा आपका होता है पैनल साक्षात्कार, चौथा होता है आभासी साक्षात्कार और पांचवा होता है अनौपचारिक साक्षात्कार, ठीक है। 65 नंबर प्रश्न है समूह चर्चा में सामान्य त्रुटि क्या है? बताएं। समूह चर्चा में सामान्य त्रुटि क्या है भैया? तो दूसरों को बाधित करना। ये दोबारा प्रश्न आ चुका है, ठीक है। ये एक प्रकार से समूह चर्चा में सामान्य त्रुटि है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 66 नंबर प्रश्न है आप समूह चर्चा का अनुकरण कैसे कर सकते हैं? आप समूह चर्चा का अनुकरण कैसे कर सकते हैं? एक मॉक सत्र में भाग लेकर के, बिल्कुल, ठीक है। मेल जोल से बचेंगे तो साक्षात्कार नहीं होगा, ऊंची आवाज में बात करने से भी नहीं, चर्चा को छोड़ करके भी नहीं। तो ए ऑप्शन इसका 66 का करेक्ट आंसर होगा। 67 नंबर है समूह चर्चा में पहला कदम क्या है? समूह चर्चा का पहला कदम क्या होता है? लिसनिंग, सुनना, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सुनना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लिसनिंग इसका राइट आंसर, सुनना, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 68 नंबर क्वेश्चन से समूह चर्चा का क्या अर्थ है? व्हाट डज ग्रुप डिस्कशन मीन्स? बताएं। समूह चर्चा का क्या अर्थ है भैया? समूह चर्चा का मतलब होता है एक टीम में चर्चा करना। बी ऑप्शन करेक्ट है, डिस्कसिंग इन अ टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 69 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। लिंक्ड इन शिष्टाचार क्या है? लिंक्ड इन शिष्टाचार क्या होता है? 69 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लिंक्ड इन शिष्टाचार जो होता है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्ड इन पर उचित व्यवहार, ये ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है 70 नंबर। बायोडाटा क्या है? बायोडाटा योग्यता और अनुभव की एक सूची होती है आपके, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न 71 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया था कोई साक्षात्कार के लिए कैसे तैयारी कर सकता है? तो साक्षात्कार के लिए आप तैयारी कर सकते हैं कंपनी और भूमिका पर शोध करके, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर का सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे 72 नंबर प्रश्न है साक्षात्कार प्रक्रिया के चरण हैं। साक्षात्कार की प्रक्रिया के चरण में अगर आपकी बात करें तो इनमें से कौन सा आएगा? देखें, ओपनिंग, लिसनिंग एंड क्लोजर, इसका बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि इसमें परिचय, मिडिल और एंड भी हो सकता है, लेकिन लिसनिंग भी एक इसमें होता है और बंद करना तो क्लोजर। अब देखें यहाँ पर प्रारंभिक में जो ओपनिंग आपका देता था उसमें वहाँ पर प्रारंभिक देता था, खोलना नहीं देता था, ठीक है। तो इसमें ए ऑप्शन भी हो सकता है और इसमें बी ऑप्शन भी, चूंकि परिचय भी शुरू होता है तो इंट्रोडक्शन से। लेकिन इसमें से जो चरणों की अगर बात करें तो ये ए ऑप्शन में जो दिया है ओपनिंग, लिसनिंग एंड क्लोजर, ये सही होगा, ठीक है। तब उनमें जो पहला चरण आपसे पूछा जाता था उसमें आपका ओपनिंग हो सकता है, ठीक है। यानी कि अगर ये होगा तो इनमें से जो ओपनिंग वाला मैंने आपको बताया था यहाँ पर, इसमें आपका ओपनिंग हो सकता है। अब इसमें यूनिवर्सिटी जो है थोड़ा सा भ्रमित करने को लेकर के ये प्रश्न पूछती है। देखिए समूह चर्चा में पहला कदम, अब समूह चर्चा में पहला कदम जो होता है, समूह चर्चा अगर हो रही कहीं पर, समूह चर्चा सभी लोग बातचीत कर रहे हैं तो उसमें तो आपका सुनना ही होगा। समूह चर्चा में आपका लिसनिंग ही होता है, जिसमें ओपनिंग नहीं होता है। शुरुआती एक प्रकार से उसमें भी ओपनिंग हो सकता है, ठीक है। तो इसमें ओपनिंग या सुनना, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। और जो आपका साक्षात्कार वाला था उनमें से भी दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। अगर इसमें से इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि ये सब प्रश्न एग्जैक्ट इसके आंसर नहीं होते हैं, ठीक है।
ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसमें यूनिवर्सिटी पर डिपेंड होता है कि भाई वो क्या मान रही है इसमें। तो ओपनिंग, लिसनिंग एंड क्लोजर ये आपको लिखे पढ़े में मिल जाता है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा साक्षात्कार का प्रकार नहीं है? आमने सामने बैठ करके साक्षात्कार होता है, दूरभाष के द्वारा भी होता है, आभासी भी होता है, लिखा हुआ नहीं होता। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। साक्षात्कार कितने प्रकार का होता है? साक्षात्कार इनमें से 5 प्रकार का होता है। डी ऑप्शन। अगर 5 दिया है तो 5 लगा दीजिएगा, ठीक है। आगे देखेंगे साक्षात्कार का क्या अर्थ है। साक्षात्कार का क्या अर्थ होता है, यानी कि इंटरव्यू का मतलब क्या होता है? तहकीकात, बातचीत, प्रस्तुति, परीक्षा। तो इसका मतलब होता है मतलब कि कन्वर्सेशन। बी ऑप्शन, बातचीत। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 76 नंबर प्रश्न है, स्वयं को संवारना व्यावसायिकता सफलता में कैसे योगदान करता है? तो यह विश्वसनीयता और व्यावसायिकता को बढ़ाता है, इससे आत्मविश्वास में सुधार होता है और यह सकारात्मक प्रथम प्रभाव को बढ़ावा देता है। बिल्कुल डी ऑप्शन इसका ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 76 हो गया आपका। 77 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। 77 नंबर प्रश्न है, व्यक्तिगत सौंदर्य में मौखिक स्वच्छता की क्या भूमिका होती है? बताएं। 77 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यह शारीरिक रूप को निखारता है, यह समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, यह सामाजिक अंतःक्रियाओं को प्रभावित करता है। ये तीनों व्यक्तिगत सौंदर्य की मौखिक स्वच्छता की भूमिका में शामिल है। डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। 78 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सफलता के लिए पोशाक शब्द का क्या अर्थ है? सफलता के लिए पोशाक शब्द का मतलब होता है व्यावसायिक उन्नति के लिए उपयुक्त पोशाक पहने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, 79 नंबर प्रश्न है। 79 नंबर प्रश्न है कि बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। प्रश्न है कि विभिन्न व्यक्तित्व प्रकारों को समझने का क्या महत्व है? विभिन्न व्यक्तित्व प्रकारों को समझने का क्या महत्व है? यह संघर्ष समाधान को मतलब कि संघर्ष समाधान में मदद करता है। व्यक्तित्व प्रकार सहानुभूति और सहिष्णुता को बढ़ावा देता है, प्रभावी संचार और संचार की सुविधा को प्रदान करता है। तो ये तीनों इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर था। ध्यान रखेंगे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 80 नंबर, निम्नलिखित में से कौन स्वयं को संवारने का घटक है? बताएं। निम्नलिखित में से कौन स्वयं को संवारने का घटक है? फटाफट से आप बताएंगे। स्वयं को संवारने का घटक इनमें से जो होता है व्यक्तिगत स्वच्छता। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 नंबर का। 81 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व परीक्षण का एक प्रकार है? तो मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर जो होता है, जिसको MBTI बोलते हैं, ये व्यक्तित्व परीक्षण का एक प्रकार है। अगला प्रश्न 82 नंबर, संवारना शब्द किससे मतलब कि संवारने शब्द का तात्पर्य किससे है? व्यक्तिगत स्वच्छता और उपस्थिति से। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से 83 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, एम्बीबर्ट शब्द का तात्पर्य क्या है? बताएं। एम्बीबर्ट शब्द का तात्पर्य होता है जो व्यक्ति अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों गुणों का प्रदर्शन करता है, उसको बोलते हैं एम्बीबर्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 84 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, जिसका उपयोग संचार बाधा को दूर करने के लिए किया जाता है, वो कौन सा इनमें से? बताएं। तो एक अनुवादक का प्रयोग आप कर सकते हैं, ठीक है, यूजिंग ट्रांसलेटर अगर संचार में कोई बाधा उत्पन्न हो रही बातचीत करने में, तो आप जो है इनमें से जो है आप क्या कर सकते हैं, जो है आप एक अनुवादक का प्रयोग कर सकते हैं। 85 नंबर प्रश्न है, व्यक्तित्व विशेषता का उदाहरण क्या है इनमें से? बहिर्मुखता, अंतर्मुखता व्यक्तित्व विकास मतलब व्यक्तित्व विशेषता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व मूल्यांकन का एक प्रकार है? तो व्यक्तित्व मूल्यांकन का एक प्रकार है व्यक्तित्व परीक्षण, ठीक है, पर्सनालिटी टेस्ट। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो व्यक्तित्व मूल्यांकन का एक प्रकार इनमें से कौन सा है? पर्सनालिटी टेस्ट, व्यक्तित्व परीक्षण। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। IQ टेस्ट नहीं, पर्सनालिटी टेस्ट इसका होगा, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न 87 नंबर, कोई व्यक्तित्व का आकलन कैसे कर सकता है? मतलब कि कैसे करता है? तो कोई व्यक्तित्व का आकलन अवलोकन और साक्षात्कार के माध्यम से कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। तो शारीरिक परीक्षण परीक्षण के द्वारा नहीं, अवलोकन और साक्षात्कार के द्वारा आप व्यक्तित्व का आकलन कर सकते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 87 का, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 88 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, कोई अपने आप कैसे संवारता है? व्यक्तिगत दिखावे को नज़रअंदाज करके नहीं, व्यक्तिगत स्वच्छता और दिखावे को ध्यान दे करके अपने आप को कैसे संवारता? तो इस व्यक्तित्व स्वच्छता और दिखावे पर ध्यान दे करके संवारता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 88 का। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 89 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, व्यक्तित्व का एक आवश्यक घटक क्या है? व्यक्तित्व के आवश्यक घटक में भौतिक उपस्थिति, भावना और अखंडता, इस तीनों शामिल हैं। डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। 90 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का निर्धारक है? व्यक्तित्व के निर्धारक में पारिवारिक पृष्ठभूमि, व्यक्तिगत वरीयता और सामाजिक वातावरण तीनों शामिल हैं। इसका डी ऑप्शन होगा करेक्ट ऑल ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त सभी। 91 नंबर क्वेश्चन है,
सफलता के लिए ड्रेसिंग का क्या मतलब होता है? व्हाट डज ड्रेसिंग फॉर सक्सेस इम्प्लाई? तो सफलता के लिए ड्रेसिंग का मतलब होता है अवसर के अनुरूप उचित पोशाक पहनना। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 92 नंबर प्रश्न, व्यक्तित्व परीक्षण का क्या मूल्यांकन करता है? व्यक्तित्व परीक्षण जो होता है आपका, वो एक प्रकार से भुजबल यानी फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल हेल्थ और जो है सोशल स्किल, इन तीनों का एक प्रकार से माप करता है, इन तीनों का मूल्यांकन करता है व्यक्तित्व परीक्षण। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन से 93 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और सर्वव्यापी। ये सर्वव्यापी नहीं होता है, अंतर्मुखी होता है, बहिर्मुखी होता है और उभयमुखी होता है। ठीक है, सर्वव्यापी नहीं होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यही बी वाला। ठीक है, सर्वव्यापी ये एक प्रकार से व्यक्तित्व का प्रकार नहीं, बाकी अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी होता है। 94 नंबर प्रश्न है, मौखिक स्वच्छता के लिए महत्वपूर्ण क्या है? बताएं, मौखिक स्वच्छता के लिए महत्वपूर्ण क्या है? 94 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दांतों को नियमित रूप से ब्रश करना। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। 95 नंबर प्रश्न है, स्वयं को संवारने का एक आवश्यक पहलू क्या है? बताएं, स्वयं को संवारने का एक आवश्यक पहलू क्या है? 95 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अच्छे कपड़े पहने हुए अगर आप हैं तो एक प्रकार से ड्रेसिंग वेल, ये एक प्रकार से खाना बनाना सीखना। ठीक है, लर्निंग टू कुक, स्वयं को संवारने का प्रैक्टिस आवश्यक पहलू, इनमें से आवश्यक पहलू अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, योग अभ्यास, खाना बनाना सीखना। स्वयं को संवारने का एक आवश्यक पहलू क्या है इनमें से? तो लर्निंग टू कुक, प्रैक्टिस योगा, ड्रेसिंग वेल, तो ये सभी एक प्रकार से स्वयं को संवारने के ही पहलू में आ सकते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चूंकि आपका योगा जो होता है आपका शारीरिक फिटनेस बनाएगा, शरीर आपकी अच्छी दिखेगी, कपड़े आपके जो है एक प्रकार से अच्छे दिखेंगे, खाना बनाने सीखेंगे तो स्किल आपके पास होगी, तो तीनों, इसका डी ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। 96 नंबर प्रश्न है, व्यक्तित्व के मूल्यांकन की विधि क्या है? व्यक्तित्व के मूल्यांकन की विधि होती है आपकी जो है व्यक्तित्व परीक्षण, आप पर्सनालिटी टेस्ट, ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से 97 नंबर प्रश्न है, व्यक्तित्व क्या निर्धारित करता है? व्यक्तित्व जो होता है अनुमानसिकी और पर्यावरण निर्धारित करता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, बोथ ए एंड बी दोनों। 98 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का घटक नहीं है? तो व्यवहार, नजरिया और चरित्र व्यक्तित्व के घटक हैं, आय व्यक्तित्व का घटक नहीं है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 99 नंबर प्रश्न है, व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है? फटाफट से आप बताएंगे, व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है भैया? तो व्यक्तित्व जो होता है बेसिकली कितने प्रकार का होता है? व्यक्तित्व दो प्रकार का होता है। कौन कौन से? मुख्य रूप से एक होता है अंतर्मुखी और एक होता है बहिर्मुखी, ये दो मुख्य रूप से होते हैं और यही ज़्यादा बेटर है। बाकी किसी ने 4 बताए हैं, किसी ने 3 बताए हैं, किसी ने 5 बताए हैं, किसी ने 6 बताए हैं, किसी ने 4 बताए हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। 100वां नंबर प्रश्न है, व्यक्तित्व का क्या अर्थ है? व्यक्तित्व का अर्थ होता है व्यक्तित्व ही, पर्सनालिटी का अर्थ पर्सनालिटी ही, अगर पर्सनालिटी दिया है तो वही होगा। वैसे व्यक्तित्व का मतलब होता है एक प्रकार से आपके जो विचार, कद काठी, सौंदर्य, ठीक है, ये सब होता है उसमें, शिक्षा, समूह सब शामिल होता है, लेकिन व्यक्तित्व व्यक्तित्व ही अगर दिया है तो वही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। तो इस तरीके से आप लोगों के लगभग 100 क्वेश्चंस मैंने बताया जो कि बीए बीएससी बीकॉम का ये क्वेश्चन पेपर था। ठीक है, निश्चित तौर पर आपके समझ में आ गया होगा। तो कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को आपने आज की वीडियो के माध्यम से समझा। को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सभी दोस्तों के पास इस चैनल को शेयर कर दीजिए। बोल दीजिए कि शुक्ला सर ने चैनल बनाया है नया, आप लोग सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल का एक प्रकार से मेन पर्पस था आपके परीक्षा की तैयारी करवाना, और मैंने अपना काम पूरा किया, 100% किया, और आपकी यूनिवर्सिटी में 100% क्वेश्चंस आए भी। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी ये लगता है कि हमने मेहनत करी है आपके लिए, तो प्लीज़ बस मेहनत आपकी यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें सभी दोस्तों के पास। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। ठीक है।